हेलो व्हाट्सअप गाइस, ऑसम न्यूज़ एंड दैट इज कि फाइनली अब आप नोड एप्लीकेशन या आप आपके जो फुल स्टैक एप्लीकेशन है उसको इजीली होस्ट कर सकते हो एट जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जी हाँ गाइस, तो फाइनली जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, होस्टिंगर ने वो कर दिखाया एंड दैट इज कि अपने सेड होस्टिंग में उन्होंने नोड जेएस को जो है फुली इंटीग्रेट कर दी है। नॉट ओनली नोड जेएस गाइस, अब आप पकड़ लो कि पूरा फुल स्टैक ही अब यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। देखो मैंने क्यों कहा बिल्कुल फ्री में आप होस्ट कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सेड एट जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिकॉज हम सबके पास शेयर्ड होस्टिंग है। नो डाउट कि सबसे चीपेस्ट एकदम बिगिनर लाइक अगर होस्ट करना चाहे तो वो ये शेयर्ड होस्टिंग लेगा ही लेगा। किसी के पास प्रीमियम होगा, किसी के पास बिजनेस होगा, बट मोस्टली प्रीमियम या बिजनेस आपके पास रहेगा। ठीक है, तो प्रीमियम में तो नोड.जेएस का सपोर्ट नहीं है फिलहाल अभी, बट अगर आप बिजनेस वाला प्लान यूज कर रहे हो तो यहाँ पे देखो गाइस जो हम चाह रहे थे एंड दैट इज कि फाइनली नाउ वी हैव नोड.जेएस का सपोर्ट। ये देख लो नोड.जेएस का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल गया। इट मींस कि फाइनली अब आप अपना जो बैकएंड वाला प्रोजेक्ट है उसको भी होस्ट कर सकते हो इन शेयर्ड होस्टिंग, मतलब वीपीएस की अब हमें नीड नहीं है। आप अपने एपीआई को लाइव कर सकते हो, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो आपको माईसीक्वल का सपोर्ट डेटाबेस का तो मिलता ही मिलता है। आपका बैक एंड का हो गया एंड फ्रंट एंड तो आप कर ही सकते हो। तो ये है ना ऑसम। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आप नोड.जेएस के प्रोजेक्ट को यूं चुटकी में होस्ट कर सकते हो एट जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन योर बिजनेस वेब होस्टिंग। एंड बाय द वे ये नोड.जेएस का सपोर्ट आपको क्लाउड वाले ये जो प्लान है यहाँ पे भी आपको मिलता है, तो आपको बिजनेस एंड क्लाउड इन दोनों में आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड गाइस नाउ इफ यू आर फीलिंग एक्साइटेड एंड अब आप सोच रहे हो कि भाई अब मैं प्रीमियम से बिजनेस में स्विच करना चाहता हूं, तो बताना चाहूंगा लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिए। तो वहां पे क्लिक करके आते हो तो आपको कम से कम प्राइस देखने मिलेगा एंड उसके ऊपर से अगर आप 1 ईयर का प्लान सिलेक्ट करते हो देन आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड। इफ यू टाइप थापा7 देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि बहुत औसम बात है। सो गाइस ये है ना ऑसम। एंड बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बिल्कुल फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री ईमेल एंड 24/7 का चैट सपोर्ट एंड 30 डेज मनी बैक गारंटी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इवन आपको वाइब कोडिंग एंड एआई वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस सबका सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही ऑसम अपॉर्चुनिटी है गाइस। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैंने दी है। कंटिन्यू पे क्लिक करके अब आप सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद सिंपली आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। एंड इनकेस किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो ये एक वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कंप्लीट स्टेप्स बताया आपको, प्लीज उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड दैट इज कि भाई मैं मेरे नोड.जेएस के प्रोजेक्ट बेसिकली जो मेरा बैकएंड वाला प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे होस्ट किस तरीके से कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। बिलीव मी बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले आप वेबसाइट पे आइएगा। ठीक है, जब आप वेबसाइट पे आते हो सो हियर वी हैव समथिंग ऐड वेबसाइट, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हियर वी हैव समथिंग ऐड वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अब आपको करना है क्लिक। सो द मोमेंट आप इस पे क्लिक करते हो विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस। आप होराइजन यूज कर सकते हो, वर्डप्रेस है, वेबसाइट बिल्डर, ये देखो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। कस्टम पीएचपी एचटीएमएल का वेबसाइट है एंड फाइनली जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड दैट्स योर नोड.जेएस का सपोर्ट फाइनली यहाँ पे आ चुका है ना। आप यकीन नहीं करोगे द मोमेंट आप इस पे क्लिक करते हो ना भाई कितना ईजी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी डोमेन जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है यहाँ पे आप क्लेम करके आपने क्लेम कर लिया होगा तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर नाउ मैं app.csscourse.online, तो मैं बेसिकली एक सब डोमेन अपना यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास csscourse.online पहले से था तो मैं एक सब डोमेन यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है डोंट वरी, आप एक टेम्पररी जो डोमेन है आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंड देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सो मेरा जो बैकएंड का प्रोजेक्ट है वो अभी जो मैंने डोमेन सेलेक्ट करा है उस पर वो होस्ट हो जाएगा। बेसिकली आपको उस यूआरएल पे जब भी आप विजिट करोगे आपको दिखाई देगा। सो नाउ दिस इज द पार्ट, सी आप किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। बिलीव मी गिट रेपो वाला जो ऑप्शन है लाइक वर्ल्ड का सबसे सिंपलेस्ट यही मुझे लगता है। क्यों? कुछ नहीं करना है, ये जो भी प्रोजेक्ट है, बाय द वे हियर इज द प्रोजेक्ट एंड इसको मैं फिलहाल अब क्लोज करता हूँ। ठीक है, गेट रिमोट -v यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये है मेरा वो गिटहब का प्रोजेक्ट एंड बाय द वे ये बिल्कुल पब्लिक है तो आप इसको आराम से फॉर्क करके या क्लोन करके यूज कर सकते हो, है ना। यहाँ पे सब कुछ बताया है, बस एक चीज का ध्यान देना है यहाँ पे एंड दैट इज कि जो एपीआई है बेसिकली ओपन वेदर का एपीआई हम यहाँ पे यूज करें तो आप अपना एपीआई की यूज कर लेना। ठीक है, तो गाइस सीधा अब हम एक्शन पे चलते हैं। बेस्ट कनेक्ट विद गिटहब सबसे बेस्ट रहेगा, और एल्स आप अपने फाइल्स को डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, जो कि मैनुअल काम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको इनबिल्ट CI/CD का सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत कुछ मिल
मिल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बट कनेक्ट विथ गिटहब पे आप सिंपल क्लिक कीजिए, इस तरीके का आपको पॉपअप आएगा, बेसिकली प्रॉम्प्ट आएगा मॉडल। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपका जो गिटहब अकाउंट है उसको कनेक्ट करना है, बेसिकली उसके अंदर जो रैप है उसका एक्सेस देना पड़ेगा। आप, मेरे पास दो है, नॉर्मल एंड देन ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल वाले पे चलता हूँ। यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है क्या आप इस नॉर्मल वाले के अंदर जितने भी आपके रेपो है उन सब का एक्सेस देना चाहोगे या किसी एक रेपो का आप एक्सेस देना चाहोगे। फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा ओनली सिलेक्ट रेपो, मतलब कोई एक मैं अपने खुद से सेलेक्ट करना चाहूँगा। एंड इन दिस केस ये जो बैकएंड हाइफन 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 वेदर जो लिखा हुआ है, ये वो एक्चुअल एप्लीकेशन जिसको मुझे होस्ट करना है। ये है मेरा वो बैकएंड वाला प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ पे होस्ट करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट करा, मैं इंस्टॉल एंड ऑथराइज जो है इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो गाइस ये देखो इस तरीके से ये हो गया एंड मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। बाय द वे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो बेसिकली आपको आपका गिटहब अकाउंट का वो पासवर्ड लिख के कंफर्म करो बोलता है, एक ऑप्शन आता है, जस्ट एक स्टेप यहाँ पे मुझे उन्होंने नहीं दिया है, बट वो जो है आप एक्सेस दे दीजिएगा, सिंपल सा, ठीक है। एंड मैं इसको सेलेक्ट करके हियर वी हैव दैट पार्ट कंटिन्यू, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं। सो द मोमेंट मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एंड दिस इज इट, आप देख सकते हो फाइनली वो ऑप्शन आ गया जहां पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब कितना इजी हो गया है, इसने समझ लिया कि मैं कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड बाय द वे आपको एंगुलर, एस्ट्रो, देखो रिएक्ट के एप्लीकेशन, फास्टिफाई, एक्सप्रेस, नेक्स्ट, नक्स्ट, नेस्ट, पार्सल, रिएक्ट, रिएक्ट राउटर्स, वीट, व्यू, सेल्फ किट, सब कुछ मिला। मतलब पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। कौन सा ब्रांच है, एंड द बेस्ट पार्ट इन्होंने नोड.जेएस को फ्लेक्सिबल रखा है फ्रॉम वर्जन 18। इनका भी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट चल रहा है दैट्स योर 24, वो भी यहाँ पे आपको सपोर्ट है। तो सब आपको मिल जाएगा। रूट डायरेक्टरी आपका बिल्ड एंड अगर कुछ कस्टम आपका है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हमारे लिए मेन है ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। सो आई हैव माई इन्वायरमेंट वेरिएबल ओवर हियर। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ। तो देखो कितना इजी इन्वायरमेंट वेरिएबल को ऐड करने के लिए, सिंपली क्लिक ऑन ऐड वाला बटन, आपका वेरिएबल एंड देन आपका उसकी वैल्यू, देयर इज वन मोर, सो पोर्ट, वी हैव अ पोर्ट ओवर हियर एंड देन उसकी जो भी वैल्यू है। सो दैट्स इट, लाइक इतना ईजी है इन्वायरमेंट वेरिएबल को अब यहाँ पे ऐड करने के लिए। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। डेप्लॉय बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो द मोमेंट मैं डेप्लॉय बटन पे क्लिक करता हूँ, होस्टिंगर की उन्होंने इतना ऑसम बनाया यहाँ पे, एंड दैट इज कि ये ऑटोमेटिक आपको पता लगा लेता है कि भाई कौन सा पैकेज मैनेजर आप यूज़ करो, उस हिसाब से ये आपका डेप्लॉय देख लेगा। एनपीएम आपका पीएनपीएम यान या बन कुछ भी हो सकता है, एंड होस्टिंगर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। एंड ओ माय गॉड, बोलते बोलते आप देख सकते हो कि मेरा कंप्लीट भी हो गया। आई गेस हार्डली 5 सेकेंड्स, इट हार्डली टुक 5 सेकेंड्स। एंड मैं इस पे जो है अच्छा, हियर वी हैव दिस डोमेन, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देख लीजिए। सो लेट्स गो विथ पुणे। एंड मैं अगर पुणे पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो पुणे का मुझे वेदर का जो भी टेम्परेचर है इन सेल्सियस दिखाई दे रहा है। जो भी बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपकी ह्यूमिडिटी, प्रेशर्स, विजिबिलिटी, सनराइज, सनसेट, एवरीथिंग आपके 5 डेज का फोरकास्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मतलब शेयर्ड होस्टिंग, बेसिकली वेब होस्टिंग में अब आप अपने बैकएंड एंड फुल स्टैक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। एल्स बीपीएस में गाइस क्या नहीं करना पड़ता था। बीपीएस में तो इनिशियल सेटअप में ही आपके 1.5-2 घंटे चले जाते थे, उसके बाद होस्ट करने में फिर अलग लगता था, है ना। बट जो भी हो ये बहुत ऑसम है एट 0 एक्स्ट्रा कॉस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट, अब आप यहाँ पे आपके जो एपीआई कीज होते हैं ना, नॉट एपीआई कीज लाइक द एपीआई जो आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज करते हो, भाई बहुत इजीली होस्ट करके रख सकते हो। कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं है, कुछ नहीं। बाकी जगह पर मिनट या पर आवर या पर डे के हिसाब से जितना उसका कंज्यूम हो रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ होस्ट हो गया खत्म, जितना इसको इस यूआरएल को जितना हिट करना है करो, ठीक है। तो अपना काम हो गया यहाँ पे बेस्ट। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे गिटहब का क्या फ़ायदा था। फ़ायदा ये था कि यहाँ पे CI/CD ऑटोमेटिक, मतलब अगर कल के दिन आपको कुछ चेंज करना रहा, जैसे यहाँ पे थापा वेदर लिखा हुआ है ना, मैं सिंपल यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे थापा के बदले में थापा ऐप लिख देता हूँ मैं, है ना, सिंपल थापा ऐप लिख देता हूँ, या वेदर ऐप कुछ भी आप लिख सकते हो। कंट्रोल S, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मैं हटाता हूँ। गिट स्टेटस चेक करो एक बार, हाँ ठीक है। सो गिट ऐड, गिट कमिट, टाइटल चेंज लिख देता हूँ मैं, टाइटल चेंज, है ना, खत्म, एंड गिट पुश। दिस इज इट, बस इतना ही करना था। मैंने मेरे लोकल एडिटर, बेसिकली अपने लोकल सिस्टम पे मैंने गिट पुश कर दी। यहाँ पे मैं अगर एक बार रिफ्रेश करूँगा
लेट्स सी अगर ऑन द स्पॉट होता तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ओके डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन में बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया है, मुझे कुछ नहीं करना है, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स। जैसा भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने डिप्लॉय बटन पे क्लिक करा था, वैसे ही यहाँ पे इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स एंड बूम, आप देख सकते हो डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड फॉर, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, देखो है ना, ये देखो तो जरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड फॉर ये जो भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है मुझे कहीं कुछ नहीं करना पड़ा, ये मुझे इनफैक्ट यहाँ पे आने की भी कोई नीड नहीं है। देखो थाप ऐप हो गया, बस एक बार आपने होस्ट कर दी, उसके बाद यहाँ पे जो भी चेंजेस करके गिट पुश, यहाँ पे आपका वो डन। ये है ना ऑसम, तो गाइस ये बहुत ऑसम है। एंड बिलीव मी, आपको ये कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज एट जीरो एक्स्ट्रा कॉस्ट होस्टिंगर ने नोड.जेएस का सपोर्ट आपको वेब होस्टिंग बेसिकली बिजनेस प्लान एंड क्लाउड प्लान में दे दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, जहां पे भाई पैसे बढ़ रहे, इन्होंने एक्स्ट्रा फ्यूचर बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया, जो आई मीन बहुत बड़ी बात थी ये, आई मीन है ना। तो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, किसी को कुछ प्रॉब्लम या कुछ डाउट आ रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी, वहां पे क्लिक करके आओगे तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, ऊपर से मेरा डिस्काउंट कोड है वो भी अप्लाई हो जाएगा, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं जल्दी से दिखा देता हूँ, गो टू डैशबोर्ड पे जब आप जाओगे, यहाँ पे मैंने जो आपको स्टार्टिंग में कहा था गाइस, देखो रनिंग है, ऑटो डिप्लॉयमेंट का फंक्शनैलिटी है, मालवेयर प्रोटेक्टेड है, एसएसएल सर्टिफिकेट है, सीडीएन का सपोर्ट है, सब कुछ है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ये देखो, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, डेटाबेस को भी आप यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर सकते हो, है ना। आप लाइक देखो है सपोर्ट, फाइल मैनेजर है, बैकअप से सब कुछ है यहाँ पे, देखो है ना। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप और इन डेप्थ में समझना चाहते हो कि भाई फुल स्टैक को कैसे होस्ट कर सकते हैं, या बेसिकली जो भी आपके मन में आप जो चाहते हो होस्ट करके दिखाना, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड सच में मुझे तो बहुत ऑसम लगा है फ्यूचर, आपको भी आई होप बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।